So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of human resource development. And in this video, we are going to cover next topic. इससे पहले वाले पार्ट्स में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं. ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो कवर होने वाला है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे और इस मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन अप कर सकते हैं. ठीक है guys, so without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to discuss quality circle, next important सब टॉपिक. इससे पहले हमने क्वालिटी सर्कल समझा है कि मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है और ट्रेनिंग इन क्वालिटी सर्कल क्या होता है. नेक्स्ट आपके कुछ दो टॉपिक इसके अंदर और आते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है और मैनेजमेंट वर्कर और ट्रेड यूनियन का क्वालिटी सर्कल में रोल क्या है. एक बार में क्वालिटी सर्कल अगर आपने पहले वाला पार्ट देख लिया है तो ही आप समझ पाओगे, तो देख के आओ. अगर नहीं देखा है और देखा था थोड़ा सा भूल गए हो तो मैं एक बार क्वालिटी सर्कल का मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वालिटी सर्कल में था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा के अनुसार एक साथ आते हैं. ठीक है, आने का पर्पस क्या है? आने का पर्पस ये है कि ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है, कहाँ पे कुछ कमी रह रही है, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं, तरीके निकालते हैं कि किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इंप्रूवमेंट लाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे. ठीक है, तो वॉलेंट्री एसोसिएशन है, एक साथ आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, इनके पास स्किल है, अलग अलग नॉलेज है और एक साथ आके वो स्किल नॉलेज को आपस में डिस्कस करके एक नया नजरिया, नया एक वे जो है वो प्रोवाइड करते हैं. तो ये हमने पढ़ा था क्वालिटी सर्कल में कौन कौन से लोग हैं, हम सब पढ़ चुके हैं. आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है. देखो, क्वालिटी सर्कल का एम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रॉब्लम है हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके थ्रू हमें इंप्रूवमेंट लाना है. तो उनको तरीके भी तो पता होंगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, जिस काम के लिए आप आ रहे हो वो करना कैसे है, तो उसके तरीके क्या क्या हो सकते हैं ये डिस्कस करेंगे. और मैनेजमेंट ऑफ वर्कर और ट्रेड यूनियन का क्या काम है क्वालिटी सर्कल में. ठीक है, पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स इन क्वालिटी सर्कल. कि क्वालिटी सर्कल में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक क्या है. पहला है ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग देखो एक बहुत ही कॉमन तरीका है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक का कि आपस में एक साथ आओ, जितने सारे दिमाग होंगे वो सब आपस में आके जब भिड़ेंगे तो हम आइडिया फ्रीली शेयर करेंगे, ये उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें एक फाइनल डिसीजन की ओर लेके जा रहा है. तो एक टेक्निक है जो इनकरेज करती है जनरेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज एंड पोटेंशियल सोल्यूशन. लाइक मैंने कह दिया आपको कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम सब लोग आ गए, 10-20 लोग हैं और हमने बोला कि आपस में आप लोग फ्रीली डिस्कशन कर सकते हैं, कोई किसी को जज नहीं करेगा, जिसको जो बोलना है, जो दिमाग में आ रहा है बोलो. प्रॉब्लम है कि हमें वाटर को कैसे सेव करना है. तो हमने किया डिस्कशन, खूब सारे आइडियाज हमने लाए कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं. कोई किसी को जज नहीं कर रहा कि हंस रहे हैं कि अरे ये क्या बकवास बता दिए, ये होगा, नहीं, कुछ नहीं. यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं है, तो लोग फ्रीली अपने ओपिनियन को, और क्रिएटिविटी आ जाती है क्योंकि जब आपको कोई टोकता नहीं है ना तो आप और अच्छे अच्छे आइडिया दे पाते हो बिना जजमेंट के. ठीक है, तो इस तरीके से आप उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ला सकते हो कि क्वालिटी सर्कल में मान लो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक प्रॉब्लम है तो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करा लेंगे कि लोग आपस में फ्रीली डिस्कशन करें, आइडियाज दें और फिर हम उन डिसीजन, उन आइडियाज के थ्रू देखेंगे हमें फाइनल क्या दिख रहा है, एक सोल्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट जो आप तरीका यूज कर सकते हैं वो है PDCA साइकिल, दैट इज प्लान, डू, चेक, एक्ट. PDCA साइकिल इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट इन्वॉल्व 4 स्टेप. इसमें 4 स्टेप हैं जो कि हमें दिख रहा है. पहला है प्लानिंग. प्लानिंग क्या है, जिसमें आप देखोगे कि प्रॉब्लम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, देख ली कौन सी प्रॉब्लम है. लाइक हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम यह है कि लोग आपस में टीम वर्क नहीं करना चाहते हैं. फिर मैंने देखा मेरा गोल क्या है, कि मैं देखूंगा कि टीम वर्क कैसे लाना, मुझे ये अचीव करना है, दिस इज माई गोल. एंड पोटेंशियल सोल्यूशन आर ब्रेनस्टॉर्म. फिर हम इस प्लानिंग में क्या करेंगे, देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, गोल सेट करेंगे कि उस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करना है, वही हमारा गोल है, और क्या सोल्यूशन हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम पूरा प्लान कर देंगे. नेक्स्ट इज देन द आइडेंटिफाइड सोल्यूशन इज इंप्लीमेंटेड. फिर जो हमने सोल्यूशन देखा कि टीम वर्क नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगा मेरा गोल है टीम वर्क इनसे करवाना. मैंने जो ब्रेनस्टॉर्म किया, मुझे सोल्यूशन लगा टीम वर्क कैसे होगा कि कुछ ये काम करो, ये लोग आपस में ऐसे तो नहीं आएंगे, कोई फन एक्टिविटी कराते हैं, सबको बुलाओ, सब पार्टिसिपेट करेंगे, हो सकता है पर्सनल डिफरेंस जो है वो उसके थ्रू हम सॉल्व कर पाए. तो हम कुछ ऐसा इन्वायरमेंट दें जो कि फ्री हो और आपस में इंगेज भी करवाए और इनको लगे कि जबरदस्ती का नहीं है, हमें खेल कूद में करना तो चलता है इतना.
ठीक है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी दिमाग लगा के बैठना नहीं है। तो हमने वो कराया, तो हमने सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर दिया कि चलो देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है रिजल्ट को हम मेजर करेंगे और एनालाइज करेंगे। तो चेक में क्या करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट क्या आया, क्या आपस में कुछ इंटरेक्शन बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है, उसको एनालाइज करेंगे ताकि देखेंगे कि जो सोल्यूशन था वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। ठीक है, और एक्ट क्या है, फाइनली बेस्ड ऑन द एनालिसिस एडजस्टमेंट आर मेड, लेसन आर लर्न एंड इम्प्रूवमेंट आर इम्प्लीमेंटेड। और फाइनली एक्ट में हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि अगर हमें बेनिफिट मिला है तो हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से बेनिफिट मिला है, क्या लेसन हमने उससे सीखा, ठीक है, और किस तरीके से इम्प्रूवमेंट को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट आया है उसको हम आगे फ्यूचर में किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पीडीसीए साइकिल। तो इसके थ्रू आप क्वालिटी सर्कल में प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हो कि लोग भी इसके थ्रू प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्टिंग में क्या होता है, जैसे फ्लो चार्ट आपने देखा होगा कि हम लोग बनाते हैं कि पहला स्टेप ये है, फिर इससे कनेक्ट करके दूसरा बनाते हैं। आपको याद होगा कि हम लोग ऐसे फ्लो चार्ट जो है वो बनाते हैं सर्कल में, स्क्वायर में। तो इसमें क्या होता है, जो भी स्टेप्स है, सीरीज ऑफ स्टेप की पहले प्लान किया, ठीक है, फिर डू किया, फिर चेक किया, फिर ऐड किया। तो इस तरीके का हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं फ्लो चार्टिंग में। इससे क्या होगा, आपको पता होगा कि इवेंट क्या क्या करने हैं, मतलब कौन कौन सा स्टेप लेना है, उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, और कौन सी स्टेप वाले में चीज में प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसी एरिया पे काम करना, ये हम फ्लो चार्टिंग के थ्रू कर सकते हैं कि स्टेप्स बना लिए कि देखा गया देखो प्लानिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें प्रॉब्लम आ रही है चेक करने में, हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, मेजर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये तो मैंने पीडीसीए के थ्रू बता दिया फ्लो चार्टिंग। फ्लो चार्ट आप अलग अलग तरीके से बना सकते हो, अलग अलग चीजों का जो भी है आपके दिमाग में। ठीक है, फिर देखा कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, उस स्टेप पे काम किया, उस पर इंप्रूवमेंट किया, जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। स्टैटिस्टिकल टूल का यूज कर सकते हो, बहुत सारे क्वालिटी सर्कल टूल यूज करता है, जैसे कि कंट्रोल चार्ट, स्कैटर डायग्राम, हिस्टोग्राम, रिग्रेशन एनालिसिस, जो डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्या चीजें हैं, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इन टूल्स के थ्रू आप कर सकते हो। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के, जिसे हम कहते हैं फिश बोन डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम ऑल्सो नोन एज फिश बोन डायग्राम, और इशिकावा डायग्राम इज अ विजुअल टूल यूज टू आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज प्रॉब्लम पोटेंशियल कॉजेस ऑफ प्रॉब्लम। मतलब ये एक ऐसा डायग्राम है जो बताता है कि क्या कारण है एक प्रॉब्लम के, ठीक है, क्या रीजन है उस प्रॉब्लम के। इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग एंड विजुअलाइजिंग द वेरियस फैक्टर दैट में कंट्रीब्यूट टू प्रॉब्लम सच एज पीपल, प्रोसेस, इक्विपमेंट। तो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बताएगा कि कॉज क्या है प्रॉब्लम का, क्यों हो रहा है प्रॉब्लम, कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लोग हैं, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, मटेरियल नहीं है, क्या प्रॉब्लम का जड़ है वो, और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो। जिन दोनों को जब हम एनालाइज करेंगे तो हम एक सॉल्यूशन पे आएंगे कि हमें किस तरीके से इस कॉज को खत्म करना है। ठीक है, तो ये हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स जो कि हम यूज करते हैं क्वालिटी सर्कल में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन एंड वर्कर इन क्वालिटी सर्कल, कि क्या रोल है मैनेजमेंट का, ट्रेड यूनियन का और वर्कर का क्वालिटी सर्कल में। मैनेजमेंट का क्या काम है क्वालिटी सर्कल में, ट्रेड यूनियन का काम क्या है, वर्कर का क्या काम है। मैनेजमेंट का काम है सपोर्ट एंड कमिटमेंट। पहला है मैनेजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटिंग कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटिंग ऑफ क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल को सपोर्ट की जरूरत होगी, रिसोर्स की जरूरत होगी, ये सब काम कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, इसमें रिसोर्स को देना, पॉलिसीज बनाना जो इनकरेज करेगा लोगों को कि वो पार्टिसिपेट करें, क्वालिटी सर्कल के पार्ट बने। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वर्क करें। तो सपोर्ट चाहिए होगा आपको, कमिटमेंट चाहिए होगा जो मैनेजमेंट देगा। नेक्स्ट, टॉप लेवल पार्टिसिपेशन देगा। मैनेजमेंट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन क्वालिटी सर्कल शो देयर कमिटमेंट एंड हेल्प क्रिएट अ पॉजिटिव इंपैक्ट। जब एक क्वालिटी सर्कल, देखो लोग हैं आपस में आए हैं, एक सर्कल बनाया, आपस में डिस्कशन करें, अगर उसको टॉप लेवल का भी पार्टिसिपेंट मिल जाए, मतलब कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी है अगर वो भी उसमें इन्वॉल्व हो, वो भी अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएगी, तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट बढ़ता है ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को लगेगा कि हमारी वर्थ है, हम अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो हमें ऊपर का भी सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, दिस इन्वॉल्व इंक्लूडिंग अटेंडिंग क्वालिटी सर्कल मीटिंग। इसमें क्या होगा, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है वो मीटिंग को अटेंड करेगा, उसका पार्टिसिपेट बनेगा, और जब आपको पता है जब उसका वो पार्टिसिपेंट बनेगा तो लोगों पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि हम एक ऐसे लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं जो ऊपर से भी सपोर्ट में है। तो हम अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो हो सकता है हमारे प्रमोशन के चांसेस बढ़े, हमारा नाम हाईलाइट भी होगा इसके थ्रू। तो एक मेंटल लेवल का पर्सपेक्टिव बनता है ऐसा लोगों का। प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड फीडबैक,
फीडबैक देंगे, गाइड करेंगे कि देखो कहाँ गलती हो रही है, आप लोग कैसे वर्क नहीं कर पा रहे हो। अगर आपका जो भी क्वालिटी सर्कल के लोग हैं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर रहे हैं तो उसके बारे में क्या उनको फीडबैक है वो देंगे, अच्छा किया तो क्या फीडबैक है, गाइडेंस है, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना और क्वालिटी सर्कल की टीम के अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना, उनको रिवॉर्ड देना। तो ये सब चीजें हो सकती है, मैनेजमेंट इस तरीके से काम कर सकता है। और जहां पे ऐसे मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करेगा वहां पे और लोग उस सर्कल से जुड़ना चाहेंगे और लोग वर्क करना चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट जो कर सकते हैं वो है गोल अलाइनमेंट। मैनेजमेंट इंश्योर द गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सर्कल अलाइन विद ओवरऑल स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि जो क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव या गोल है वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डायरेक्शन से क्या हो, रिलेटेड हो। ऐसा ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल अलग है और जो क्वालिटी सर्कल के थ्रू हम जो अचीव करना चाह रहे हैं वो कुछ अलग ही है। नहीं, दोनों का गोल क्या हो, आपस में बड़ा हो। मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो बड़ा गोल है और जो क्वालिटी सर्कल के छोटे छोटे गोल हैं वो कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड ही हो। बैरियर को रिमूव करना। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग बैरियर्स ऑब्स्टेकल दैट हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ क्वालिटी सर्कल। मान लो क्वालिटी सर्कल की प्रोग्रेस में कोई बैरियर आ रहा है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लाइक कोई ने मीटिंग का टाइम डिसाइड किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशन की टाइमिंग क्लैश कर रही है, तो वो जो बैरियर आ रहा है जो उसकी प्रोसेस में प्रोग्रेशन में मतलब बर्डन या ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, तो हम उसको रिमूव करेगा। कौन रिमूव करेगा? मैनेजमेंट। इस तरीके से पॉलिसी डिजाइन करेगा, एड्रेस करेगा ऑर्गेनाइजेशन के रेसिस्टेंस को। मान लो कोई चेंज इन्होंने किया क्वालिटी सर्कल के थ्रू, लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, तो उसको एड्रेस करेगा ये। रिसोर्स और ट्रेनिंग उनको देगा जो चाहिए होगा। कोई चेंज लाना है उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, रिसोर्स चाहिए, है ही नहीं, बैरियर है, तो वो रिमूव करेगा, वो चीज़ प्रोवाइड करके। कोलैबोरेशन डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में फैसिलिटेट करेगा अगर वो बैरियर बन रहा है। तो इस तरीके से आपका जो मैनेजमेंट है वो ये सारे काम करेगा क्वालिटी सर्कल के लिए, कि आप उनको सपोर्ट दो, पार्टिसिपेंट बने, उनके अलाइनमेंट करेंगे गोल का और बैरियर्स को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन का काम क्या है? एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन। ट्रेड यूनियन एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर एंड प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट इंटरेस्ट एंड कंसर्न ऑफ एम्प्लॉयज आर एडुकेटली एड्रेस विद इन द क्वालिटी सर्कल। ट्रेड यूनियन जो है वो वर्कर्स के रिप्रेजेंटेशन की तरह हेल्प करते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं वर्कर्स को और ये इंश्योर करते हैं कि जो एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट है, जो एम्प्लॉयज का कंसर्न है वो पूरा हो क्वालिटी सर्कल में, वो ध्यान में दिया जाए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज या वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो क्वालिटी सर्कल के नाम पे, नहीं। तो इसके लिए कौन वर्क करेगा? ट्रेड यूनियन काम करेगा। कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन। ट्रेड यूनियन वर्क कोलैबोरेटिवली विद मैनेजमेंट एंड वर्कर टू प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज। दे में फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल, प्रोवाइड सपोर्ट एंड गाइडेंस। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन ये भी करेंगे कि जो भी एम्प्लॉयज हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज में, उनको फेयर चांस मिले, वो पार्टिसिपेट कर पाए। और ये टॉप मैनेजमेंट के साथ भी वर्क करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि क्वालिटी सर्कल का फॉर्मेशन ईजिली हो, वो सपोर्ट उनको मिले, गाइडेंस उनको टाइम टू टाइम टॉप लेवल से मिलती रहे। तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए ट्रेड यूनियन वर्क करता है। एडवोकेसी फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए देखो काम करेगा, ट्रेड यूनियन का काम ही है वर्कर के कि वो वेलफेयर के बारे में देखे, वर्कर का वेलफेयर देखे, कि जो भी वर्कर क्वालिटी सर्कल में इन्वॉल्व है उनका भी वेलबींग, उनके भी वेलफेयर को देखा जाए, उनके जो राइट और इंटरेस्ट उसको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट के साथ निगोशिएट करेंगे कि उनको बेनिफिट दिया जाए, क्वालिटी सर्कल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जो भी फायदे हैं सबको आपस में इकट्ठा एक साथ फेयरली मिले। ऐसा ना हो कि कुछ लोग को मिल रहा है कुछ लोग को नहीं मिल रहा है, ऐसा भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें वर्कर के लिए एक शील्ड की तरह एक्ट करने का काम है ट्रेड यूनियन का। नेक्स्ट है कि वर्कर का काम क्या है? देखो पार्टिसिपेट करो, ट्रेड यूनियन मतलब जो क्वालिटी सर्कल उसमें पार्टिसिपेट करो। ठीक है, वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो, सजेशन दो। ठीक है, ये सारा आपका काम है वर्कर्स का। दूसरा है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। वर्कर को जो भी क्वालिटी सर्कल में सीखने को मिल रहा है, कॉन्टिन्यूस लर्न करने को मिल रहा है, वो आप सीखिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर लाइए, इम्प्रूवमेंट का जो स्किल है वो अपने अंदर लाइए, तो ये आप करेंगे। ओनरशिप एंड एंगेजमेंट। वर्कर टेक ओनरशिप ऑफ क्वालिटी सर्कल प्रोसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ द इनिशिएटिव। वर्कर को क्या करना है? जो क्वालिटी सर्कल के काम है, प्रोसेस है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना, कि अगर क्वालिटी सर्कल सक्सेसफुल भी है ना सक्सेसफुल भी है तो भी आप उसके ओनरशिप लोगे कि हाँ हमारी वजह से है। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन में इंगेज करना, इंप्रूवमेंट वाली एरिया में वर्क करना। तो ये सारे क्या है? वर्कर के काम है। वर्कर मतलब जो मेंबर हैं जो आना चाहते हैं क्वालिटी सर्कल में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका यही है। अगर आप पार्टिसिपेट करो तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, सीखो, कंटिन्यूसली देखो, स्किल डेवलप करो और ओनरशिप भी लो और इंगेजमेंट दिखाओ। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन क्या है? जो वर्कर के लिए काम करेगा, एक शील्ड की तरह की, वर्कर के साथ कुछ गलत ना हो इसलिए हमें उसके लिए काम करना है। और मैनेजमेंट का काम क्या है? कि आप बड़े लेवल पे हो,
आप अगर क्वालिटी सर्कल का पार्टिसिपेट करते हो, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो, उन्हें गाइड करते हो या उनके मेंबर की तरह एक हेड मेंबर की तरह एक्ट करते हो, तो उसका अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलता है उनके पार्टिसिपेंट पे भी, और उनको लगता है कोई सपोर्ट में बड़ा आदमी है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया है यहाँ पे क्वालिटी सर्कल के बारे में कि क्या टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो क्वालिटी सर्कल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्वालिटी सर्कल के पार्टिसिपेंट की तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और क्या वर्कर का मैनेजमेंट का रोल है क्वालिटी सर्कल। ये टॉपिक था आपके सिलेबस में तो मैंने कवर कराया है। सो अगर आता है पेपर में तो आप ब्लैंक नहीं होंगे कि क्या करना है क्या लिखें, तो अगर देखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कोई भी डाउट इसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू।